ये क्रिकेट खेलने की जगह है क्या? आस्था, अरे पूरे घर में ढूंढ लिया तुझे और तू यहाँ क्रिकेट खेल रही है? हाँ। अच्छा सुन, ये फोटोग्राफ्स देख। भैया आप भी। आस्था, इतनी सारी फोटोग्राफ्स इकट्ठी हो गई, कोई एक तो पसंद कर। मुझे नहीं करना पसंद। आस्था, जब तक इनको देखेगी नहीं तो लड़का पसंद कैसे आएगा? और फिर ताऊजी को भी तो जवाब देना है। और इसमें से एक भी पसंद नहीं आया तो मैं ताऊजी को बोल दूंगा तस्वीरें और भेज दें। हमारी आस्था के बड़े नखरे हैं। वैसे तो भैया की सारी बातें मुझे पसंद थी, सिर्फ एक ही बात पर हम दोनों का झगड़ा होता था, वो थी मेरी शादी। भैया तो मेरी शादी करवाने के पीछे ही पड़े थे, लेकिन मैं हमेशा उन्हें टाल देती थी। लेकिन मेरे भैया जाने कहाँ से तस्वीरें लेके आते थे, पर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही था। भैया वो डायरी ये लीजिए। डायरी के अंदर कुछ है। मैं संकल्प से प्यार करती थी, लेकिन भैया से पता चला कि हेलो, आस्था वो संकल्प किसी और लड़की को चाहता है। श्रुति नाम है उसका। तो क्या हुआ? और भैया ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? राजीव वो डायरी, फोटो। अरे भैया वो तो मैं आपसे मजाक कर रही थी। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया और फिर मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। भैया वो आदमी बाहर जो बैठा है ना, पता है मुझे, और सही वक्त पर आई है। तू जा जल्दी से साड़ी पहन और चाय लेकर आ। साड़ी पहनूं, चाय लेकर आऊं? क्यों? यही तो रिवाज है। देखिए भैया वो सब मैं बाद में कर लूंगी, पहले उस आदमी को आप बाहर निकालिए। चुप, तुझे देखने आए हैं। क्या? नीरज का भोलापन, सादगी मुझे अच्छी लगी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। हमारी शादी तय हो गई, लेकिन मेरे भविष्य में कुछ और ही लिखा था। शादी के दिन पता चला कि नीरज को कैंसर है और हमारी शादी रुक गई। आस्था, मैं खुद संकल्प से तुम्हारे बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मेरी ही हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज खुद संकल्प ने तुमसे शादी का फैसला किया है। संकल्प से मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई। संकल्प की सिर्फ मैंने तस्वीर देखी थी, लेकिन संकल्प ने मुझे देखा तक नहीं था। शादी हो गई, ससुराल के लिए मैं विदा भी हो गई, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं आस्था से नुपुर बन गई। एक अजनबी के पास पहुंच गई जिसे मैं जानती तक नहीं थी। वो मुझे अपनी पत्नी समझकर अपना फर्ज निभाते रहे। मुझे कुछ भी याद नहीं था, अपना अतीत भूल चुकी थी, और यह संकल्प मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। देखिए S3 में बर्थ नंबर 53 पर जो पैसेंजर थी आस्था चटर्जी कहाँ पर एडमिट है? तो फिर कहाँ है, बता सकते हैं कुछ? अरे बाकी लोग आने दीजिए ना। यूं चल पड़े हैं राही सफर में, जैसे नदी और किनारा, फिर भी किनारे तो सूखे ही रहते हैं, लिपटा किए उनसे धारा। थोड़े से बादल, थोड़ी सी बारिश,
कोहरा भी कल था छाया, इतने उजाले हो गए अचानक, अपना भी दिखता न साया। यानी मैं जीते जी संकल्प के लिए मर चुकी थी और आकाश को अपना पति मान बैठी थी। आकाश को भी पता चल चुका था कि मैं उसकी पत्नी नहीं हूं। आकाश ने मुझसे दूरियां बनाए रखी थी। मैं अपनी पत्नी नुपुर को पहचानता नहीं था। आस्था को अपनी पत्नी नुपुर समझकर मैं अपने साथ था। कुछ ही दिनों के बाद मुझे सच्चाई का पता चला। ऐसे हालात में मैं नुपुर को वहां हॉस्पिटल छोड़कर आ सकता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा जमीर मुझे रोकी हुई। 6 महीने नुपुर मेरे साथ थी और मैं नुपुर से झूठ पर झूठ बोलता और नुपुर मेरी हर बात पर यकीन करता। इस दौरान मैं हमेशा नुपुर को किसी और की अमानत समझता था और नुपुर मुझे अपना सब कुछ, अपना पति समझने लगी। लेकिन मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया श्रुति थी। मैं आकाश से प्यार करती हूँ और आकाश भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इस बात को मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। एक झूठ को छुपाने के लिए उसने कई झूठ बोले। कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे घर पे? नहीं श्रुति, वो एक्चुअली क्या है कि घर पहले जैसी हालत में नहीं रहा। छत अब गिरी तब गिरी हालत में, और मरम्मत भी चल रही। मैं तो सिर्फ वहां सोने जाता हूँ बस। तब तो मेरा वहां जाना और भी जरूरी हो जाता है। अब मैं उस घर को अपने ढंग से बनाऊंगी। नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। चलो हम शादी कर लेते हैं। शादी? इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मुझे अपने भी कोई काम होता है। तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को कहीं भी जाने जाओ, पर मुझे माफ करो। हाय आकाश। अरे क्या बात है? यहाँ क्यों आई हो? तुमसे मिलने। चलो बाहर चलते हैं, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। मैं नहीं आ सकता। वजह पूछ सकती हूँ? कह दिया ना, नहीं आ सकता। जाओ यहाँ से। और सुनो, यहाँ दोबारा मत आना। इस तरह का बर्ताव करने की क्या जरूरत थी? जब वो मुझसे पहली बार मिला था तो सब सच सच कह सकता था, लेकिन आकाश अपने प्यार को बचाने के लिए वक्त का इंतजार कर रहा था, और वही वक्त उससे सब कुछ छीन कर ले गया। श्रुति, आकाश शादी कर चुका है। जी? श्रुति देखो, श्रुति मेरी बात सुनो। श्रुति जो कुछ भी तुमने देखा वो सच नहीं है। श्रुति, सच को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलोगे आकाश? तुम हिंदुस्तानी मर्द की तरह घर में बीवी होते हुए भी दूसरों पर नहीं डालते। श्रुति देखो, श्रुति अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? वही ना जो मैंने किया। आकाश को अपने प्यार पर विश्वास नहीं था। वो सबसे यही कहता फिर रहा है कि किसी ने उसे पहचाना नहीं, जबकि सच बात तो ये है कि उसने मुझे नहीं पहचाना। नुपुर उसकी पत्नी नहीं है, ये बात कहने में उसे कितना वक्त लगता। हाँ, शायद वो यही सोचता रहा कि मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करूंगी।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब उसकी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। और यही मुझसे गलती हो गई। अगर मैंने श्रुति को पहली मुलाकात में सब कुछ बता दिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। अब तो मैंने घर का रहा न खाया। श्रुति ने मुझ तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। यकीन मानिए, मुझे उतना अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जब नुपुर ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर श्रुति मेरा प्यार है तो नुपुर मेरी कमजोरी है, और इस समय मेरा झुकाव नुपुर की ओर ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। और शायद आपको भी लग रहा है। सच कहूं तो मैं आकाश को आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। लेकिन पता नहीं किस्मत हमें मिला पाएगी या नहीं। ये भी सच है कि संकल्प की बात के बिना मेरी कहानी अधूरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह नुपुर की बात के बिना आकाश की कहानी। मैं संकल्प। आपको शायद लगता होगा कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, पर ऐसा नहीं है। मेरी शादी आस्था से हुई थी और अब वही आस्था नुपुर बनकर मेरे आसपास है। फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूं। नुपुर, नुपुर, आप यहां? वहां आकाश कितना परेशान हो रहा है। मुझे नहीं जाना वहां पर। क्यों? संकल्प जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आकाश को मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैंने किसी भावनापूर्ण क्षण में उससे शादी की थी, उसे देखा तक नहीं था, और इसकी सजा बेचारी नुपुर को मिल रही है। आप मेरी पिछली जिंदगी के बारे में यहाँ पर किसी से कुछ मत कहिएगा, और वैसे भी आप मेरे डॉक्टर रह चुके हैं, मरीज का दर्द तो आप समझ सकते हैं। इन दिनों संकल्प मेरे आसपास है, ना तो मैं संकल्प को पहचान पा रही हूं और ना ही संकल्प मुझे। वो मेरे पति हैं, लेकिन मैं अपना मंगलसूत्र उतार चुकी हूं। मैं आकाश से प्यार करती हूं, पर क्या वो मुझे मिल पाएंगे? मेरे अतीत की कहानी कुछ और है, वर्तमान कुछ और भविष्य, शायद भविष्य कुछ नया मोड़ ले ले। सच ये है कि मैं आस्था को पूरी तरह से भूल चुका हूं। श्रुति ही मेरे लिए अब सब कुछ है। मेरी किस्मत में श्रुति है या आस्था, यह तो समय बताएगा। मैं जानता हूं कि श्रुति मुझे तकलीफ पहुंचाने में अपने आप को तकलीफ दे रही है। संकल्प के साथ रहना इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, और मुझे भी ये पता है कि उसका अगला कदम क्या होगा। शादी, संकल्प से शादी। मैंने आकाश पर शक किया और आकाश ने मुझ पर। जिस दिन ये शक की दीवार हट जाएगी, उस दिन मीत को मीत से मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इस वक्त बीच मझदार पर खड़ा हूं। एक किनारे पर बाहें फैलाए नुपुर खड़ी, तो दूसरी ओर श्रुति। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी कश्ती किस ओर रुख करेगी। यहाँ आलोक भैया को विश्वास है कि मैं जिंदा हूँ। वो मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं,
कई बार तो ऐसे मौके आए कि वो मेरे करीब से गुजर चुके। लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन मैं अपने आलोक भैया से जरूर मिलूंगी। संकल्प, अरे आलोक कब आया तू? संकल्प मैं तुझसे कहता था ना, मेरी आस्था मर नहीं सकती, वो जिंदा है संकल्प। संकल्प ये नुपुर नहीं है, मेरी आस्था है। नुपुर बनकर तुम्हारे आसपास रही है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। मगर ये तो आकाश की बीवी है। ऐसा अब होने वाला है बहुत जल्द, बस थोड़ा सा इंतजार।